औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फ़िज़िक्स 101 फ़ाइनल टर्म के हवाले से लेक्चर नंबर 26 को कवर करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। सिंपल डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट की, द फ्लो ऑफ चार्ज इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड मे बी दैट आइंस हो सकते हैं। अब एक सिंपल सा आप कंसेप्ट समझ लें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। आपने पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है कि फ़्लो ऑफ चार्ज को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोचें कि हमारे पास जितनी भी मेटल्स हैं उनमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या होते हैं, हरकत में रहते हैं। तो चूँकि हर मेटल में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इन मूवमेंट होते हैं, फ़्लो में होते हैं। तो इसका मतलब है हमें हर मेटल से फिर क्या होना चाहिए, करंट लगना चाहिए, लेकिन हमें नहीं लगता। क्यों, वाई? इसका मतलब है ये डेफिनेशन जो है करंट की सूटेबल नहीं है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन करें सही तरीके से, वो क्या होगी, फ़्लो ऑफ चार्ज इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन या फिर थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये इलेक्ट्रिक करंट की सही डेफिनेशन है। इसका फार्मूला देख लें, I इज़ इक्वल टू डेल क्यू ओवर डेल टी, यानी कि आपने याद रखना है क्यू ओवर टाइम, इसका क्या होता है फार्मूला। तो हमारे पास नेक्स्ट है, आपके पास करंट के यूनिट्स होते हैं। 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम ओवर सेकंड। कूलम जो है चार्ज का यूनिट है और सेकंड हमारे पास क्या है, टाइम का यूनिट है। इसी तरह आपने याद रखना है। इसके छोटे बड़े यूनिट्स होते हैं। 1 मिली एम्पेयर का मतलब है 10⁻³ एम्पेयर। 1 माइक्रो का मतलब 10⁻�6। ये मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, ये प्रीफिक्सेस हैं। इनकी आपने वैल्यूज़ याद रखनी है जो कि एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है, हाउ डज़ रेजिस्टेंस अफेक्ट करंट, कि रेजिस्टेंस की वजह से करंट पे क्या असर पड़ता है। तो हमारे पास हमें फार्मूला आना चाहिए, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी और आई होता है। अब हमारे पास इसका मतलब है कि जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट उस लिहाज से या उस अंदाज से नहीं बढ़ता जितना हम वोल्टेज बढ़ा रहे होते हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो करंट है वो कहीं ना कहीं पे क्या हो रहा होता है, ज़ाया हो रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टेंस का इफेक्ट होता है कि करंट क्या होता है, वोल्टेज के इंक्रीज़ करने से करंट की उसमें क्या होती है, डिक्रीज़ आती है, कमी आती है। ये क्या है, हमारे पास रेजिस्टेंस का इफेक्ट है ऑन अ करंट। नेक्स्ट आप चेक करें, ओम लॉ क्या है। ओम्स लॉ हमारे पास एक साइंसदान है जिन्होंने एक लॉ दिया था। उनके मुताबिक अगर वोल्टेज बढ़ाई जाए तो करंट भी क्या होता है, बढ़ता है, और अगर वोल्टेज कम की जाए तो करंट भी क्या होता है, कम होता है। और ओम लॉ का फार्मूला क्या है हमारे पास, V इज इक्वल टू आई आर है। नेक्स्ट है, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। एक हमारे पास कंसेप्ट है कि चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है, यानी कि जितना इनपुट चार्ज होगा उतना ही आउटपुट चार्ज होगा, या जितना इन चार्ज होगा उतना ही आउट चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डायग्राम में चेक करें, I1 जो है वो इन हो रहा है इस पॉइंट पे, और यहाँ पे I2 और I3 यहाँ से आउट हो रहा है। तो हमारे पास I1 जो होगा वो बराबर होगा I2 प्लस I3 के। नेक्स्ट है रेजिस्टर्स जो हमारे पास होते हैं करंट। तो आपने देखा है कि हमारे घरों में जितनी भी हम अप्लायंसेस इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पंखा है, बल्ब है या फ्रिज है, जो भी चीज़ है जो बिजली के उस पर चलता है वो एक रेजिस्टर के तौर पे काम करता है। वो बिजली को क्या करता है, कंज्यूम करता है। तो ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जो कि ओम लॉ के थ्रू हल किया गया है। इसमें क्या होगा कि आपको V इज इक्वल टू आई आर है, इसमें 2 I एंड R दे दिया जाएगा, वोल्टेज निकाल लेंगे। अगर आपको V एंड I दे दिया जाए तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल सा एक न्यूमेरिकल है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक रिलेशन है डिफाइन, हमारे पास रिलेशन है Q इज इक्वल टू वी सी, या फिर इसको रीअरेंज करें तो C आ जाएगा Q और V। ये क्या है हमारे पास, असल में हमने पढ़ा था कि कैपेसिटेंस क्या होता है, किसी भी आले की वो प्रॉपर्टी, वो खसूसियत कि उसमें कितना चार्ज स्टोर हो सकता है, उसको क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरा पॉइंट देखें, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, एक मिसाल है किस चीज़ की, ईएमएफ की, क्योंकि उसमें क्या होता है हमारे पास, स्टोर होता है, क्या चीज़, चार्ज स्टोर होता है। ये क्या होता है हमारे पास, एक कैपेसिटर की एग्जांपल है। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, असल में एक फ़ोर्स होती है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ना कि ये हमारे ये एक फ़ोर्स नहीं होती बल्कि ये एनर्जी होती है। तो ये आपने याद रखना है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है, आपने देखा होगा जो बैटरी और सेल हैं उनके अंदर क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। जब एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हरकत करता है, तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है जो कि सेल के अंदर होती है। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट प्रोड्यूसेस ईएमएफ। तो ईएमएफ किस
हमारे पास आले में होता है या पैदा होता है, तो बैटरी या सेल में होता है, जनरेटर में होता है, सोलर सेल में होता है, थर्मो इलेक्ट्रिसिटी में होता है और पेजो इलेक्ट्रिसिटी में होता है। नेक्स्ट है कर्चीफ्स रूल। कर्चीफ्स रूल क्या कहता है? कर्चीफ्स के मुताबिक ये कर्चीफ्स का सेकंड रूल है। हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था कि अगर हमारे पास जो करंट होता है इन वो बराबर होता है आउट करंट की, ये सेकंड रूल ऑफ कर्चीफ इसको कह सकते हैं। इसमें जो वोल्टेज होती है, सम ऑफ टोटल वोल्टेज किसी भी क्लोज पाथ में क्या होता है, सम उसका ज़ीरो होता है। ये सेकंड लॉ ऑफ कर्चीफ है। नेक्स्ट है इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? तो जिस तरह हमारे पास अभी हमने पढ़ा है कि एक सेल या बैटरी के अंदर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिसे ईएमएफ कहते हैं, और हमारे पास चूँकि वहाँ पे भी फ्लो ऑफ क्या होता है, चार्ज होता है ईएमएफ के लिए, तो वहाँ पे भी क्या होता है, कोई ना कोई थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से हम बैटरी के अंदर जो रेजिस्टेंस है उसको इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन अगर हम वैसे देखें हमारे सर्किट वगैरह में, जिस तरह पंखा बल्ब है, तो वो क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं मल्टी लूप सर्किट्स क्या होता है? एक ऐसा सर्किट जिसमें एक से ज़्यादा लूप हों। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, दो लूप बन रहे हैं, ये मल्टी लूप क्या है, सर्किट है। नेक्स्ट है पावर डेसिपेट इन अ रजिस्टर के। पावर कैसे एक रजिस्टर में डेसिपेट होता है या ख़राब होता है या ज़ाया होता है? तो पावर का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। वर्क ओवर टाइम क्या होता है? हमारे पास पावर होता है, या इसको हम लिख सकते हैं आई स्केयर इंटू आर। नेक्स्ट है, आप इसी फार्मूले को रीअरेंज करें, आपके पास क्या आ जाएगा, पी इक्वल टू वी स्केयर और आर। हमने क्या किया है, आई की जगह वैल्यू पुट किया, आई होता है वी और आर स्केयर, वी और आर तो वी स्केयर बटा आर स्केयर आ जाएगा, और आर से एक आर कैंसिल, वी स्केयर और आर रह जाएगा। अब हमने क्या करना है, वी और आर की जगह आई पुट कर, वी और आर की जगह आई पुट कर लेना है, तो हमारे पास आ जाएगा आई वी। तो ये एक ही फार्मूला, ये मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं पावर की फार्मूले के, तो आप ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 1 वोल्ट एम्पेयर किसके बराबर है, 1 जूल और 1 कूलम के बराबर है, और इसकी यूनिट है वाट।